हेलो स्टूडेंट्स, मैं जयति देव, आपकी इंग्लिश टीचर। आप लोग मुझे जानते तो हैं ही। सो इन द लास्ट वीडियो वी स्टडीड अबाउट नाउन्स एंड इन before that we studied about tenses and parts of speech. So in the last video I said that we will be studying thoroughly about the parts of speech. So now in this video we will study about pronouns and its kinds. So let's get started. So पहला टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा नाउन था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रोनाउन। सो प्रोनाउन क्या होता है? सबसे पहले तो ये जानना चाहिए हमें कि प्रोनाउन क्या है। एज वी ऑल नो, प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है, ये हम सब जानते हैं। ये मैंने क्लासेस में भी आप लोग को पहले बहुत बार बताया है। हम प्रोनाउन यूज़ क्यों करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है ना। हमको क्या ज़रूरत है नाउन की जगह प्रोनाउन यूज़ करने की? हम नाउन भी तो यूज़ कर सकते हैं ना, लेकिन नहीं। जब भी हम नाउन की जगह प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो सबसे बड़ी बात होती है कि जो नाउन के रिपीटिशंस होते हैं उसको अवॉइड करने के लिए किया जाता है, क्योंकि वो हमारे सेंटेंसेस को वियर्ड बना देता है, थोड़ा अजीब बना देता है, जो बोलने में हमें बहुत अजीब लगता है और ग्रामेटिकली भी वो गलत होता है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है मैंने, निधि इज़ अ गुड गर्ल्स सॉरी निधि इज़ अ गुड स्टूडेंट, निधि हैज़ मैनी फ्रेंड्स, निधि ऑल्सो डांसेज वेल। ठीक, अब यहाँ पे क्या आप लोग ने स्टेटमेंट में देखा? एक बार निधि यूज हुआ, 2 बार, 3 बार निधि का यूज हो गया, राइट। बार निधि का यूज हो रहा है, तो क्या वो स्टेटमेंट सही लग रहा है? नहीं, वो गलत है। इसलिए अब हम उस स्टेटमेंट को प्रोनाउन में यूज करेंगे। निधि इज अ गुड स्टूडेंट, शी हैज़ मैनी फ्रेंड्स, शी ऑल्सो डांसेज वेल। अब देखो यहाँ पे मैंने एक निधि तो चलो ठीक है, ठीक, लेकिन जब दोबारा निधि का यूज हुआ तो वो गलत है। यहाँ पे भी गलत है, तो उसकी जगह मैंने क्या यूज किया? शी का यूज किया। ना ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है ग्रामेटिकली, और ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि यहाँ पे निधि का यूज 3 बार हुआ और यहाँ पे निधि का यूज सिर्फ 1 बार हुआ है। ठीक, तो ये होता है प्रोनाउन। हम जब भी किसी नाउन की जगह, जब कोई नाउन एक से ज़्यादा बार यूज होता है तो उसकी जगह हम प्रोनाउन यूज करते हैं, और वही सही तरीका होता है ग्रामर में एक सेंटेंस को फ्रेम करने का। अब बहुत तरह के काइंड्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काइंड है पर्सनल प्रोनाउन। ठीक, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? ये जो प्रोनाउन है ये किसी पर्सन, एनिमल या थिंग की जगह पे यूज किया जाता है। अब पर्सनल प्रोनाउन भी 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जब हम अपने बारे में बात करते हैं तो वो फर्स्ट पर्सन होता है, ओके, जैसे आई, मी, वाइन। ठीक, नाउ सेकंड पर्सन जब हम 2 लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और हम सामने वाले के बारे में बात कर रहे होते हैं, लाइक आई एम टॉकिंग टू वरुण राइट नाउ। तो वरुण क्या है? मैं सामने वरुण से बात कर रही हूँ, तो वरुण यू है, तो यू, योर्स, योर, तो मेरा ये सेकंड पर्सन हो गया। और थर्ड पर्सन जब 2 लोग आपस में किसी तीसरे चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वो होता है मेरा थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन आई, मी, माइन, सेकेंड पर्सन यू, योर, योर्स, थर्ड पर्सन ही, शी, इट, हिज, हर, इट्स, हिम, दे, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे होते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फर्स्ट पर्सन का एग्जाम्पल लेते हैं, आई एम अ गर्ल। तो यहाँ पे मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, आई एम अ गर्ल। अब आप लोग क्या है? आप लोग स्टूडेंट हैं, तो क्या है? यू आर अ स्टूडेंट। तो ये मेरा क्या हो गया? सेकेंड पर्सन हो गया। अब थर्ड पर्सन मतलब अब हम 2 लोग किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, दे आर वॉचिंग एजुकेशनल वीडियोज ऑन यूट्यूब। तो यहाँ पे क्या है? ये थर्ड पर्सन है मेरा, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हम किसी तीसरे इंसान के या तीसरे लोग कुछ और के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट काइंड पे, जो है मेरा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो किसी पर्टिकुलर नाउन की तरफ इशारा करता है, वो मेरा होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल, दिस इज, ये मेरा क्या है? दिस इज अ बॉल। बॉल मेरा नाउन है। अब क्या मतलब? ये बता रहा है कि ये एक बॉल है, राइट, ये एक बॉल है। तो दिस मेरा क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया, और बॉल मेरा नाउन हो गया। अब दीज आर बॉल, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, तो पी मेरा, ये मेरा दीज मेरा प्रोनाउन हो गया, यहाँ पे बॉल्स मेरा नाउन हो गया। अब दैट इज अ टॉय, टॉय मेरा नाउन है, दैट मेरा प्रोनाउन है। दोज एप्पल्स आर रॉटन, अब यहाँ पे क्या है? दोज मेरा प्रोनाउन है,
एप्पल मेरा नाउन है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, मतलब इन एप्पल्स की बात हो रही है ना, तो दोज एप्पल्स, तो इसलिए ये मेरा प्रोनाउन है। ओके, अब चलते हैं थर्ड पे, पोजेसिव प्रोनाउन। नाउ व्हाट इज पोजेसिव प्रोनाउन? पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? जब भी कोई प्रोनाउन किसी ओनरशिप या पोजेशन को दिखाता है तो वो मेरा पोजेसिव प्रोनाउन होता है। ये मेरा रिलेशनशिप बताता है नाउन के साथ कि रिलेशनशिप क्या है। जैसे यहाँ पे क्या है, द बॉल, बॉल मेरा क्या है, नाउन है। हिज मेरा क्या है, प्रोनाउन है। अब बैट क्या है, नाउन है। माइन क्या है, प्रोनाउन है। मतलब ये कह रहे हैं द बॉल इज हिज, ये बता रहे ना ये बॉल उसकी है, तो ये ओनरशिप दिखा रहा है ना कि हाँ उस बॉल का मालिक ये है, और द बैट इज माइन, और इस बैट का मालिक मैं हूं। तो ये क्या बता रहा है, द बैट इज माइन। तो बॉल मेरा नाउन है, हिज मेरा प्रोनाउन है, बैट मेरा नाउन है, माइन मेरा प्रोनाउन है। अब थर्ड पे चलते हैं, व्हाट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? जब भी कोई एक्शन when the action of the subject reflects upon itself, ठीक, जैसे जब भी कोई बात हो रही होती है, ठीक है, तो सब्जेक्ट होता है, उसका जो एक्शन होता है वो खुद के ऊपर ही होता है। जैसे we blame ourselves, मतलब हम खुद को ही ब्लेम करते हैं, तो यहाँ पे खुद को हो रहा है ना। people often boast of themselves, मतलब लोग हमेशा अपनी बढ़ाई करते हैं। the dog hurt himself, डॉग ने क्या किया, खुद को चोट पहुंचा ली, तो डॉग की बात हो रही है, और हिमसेल्फ मतलब वहां पे उसके बाद भी उसी की बात हो रही है ना, और किसी की तो बात हो नहीं रही है। वी मतलब यहाँ पे भी हम हमारी बात कर रहे हैं, और यहाँ पे भी हमारी बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम कुछ लोगों की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे भी हम कुछ लोगों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये मेरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। मतलब जब हम जो मेरा सब्जेक्ट होता है उसी के बारे में ही बात करते हैं तो वो मेरा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की तरफ। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो हमेशा नाउन की जगह यूज किया जाता है, और ताकि दो सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन किया जा सके, और ये हमेशा नाउन से रिलेट करता है। इसका एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है, रजत मेट एन ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन इज एन एडवोकेट। मतलब रजत एक बूढ़े आदमी से मिला, और वो आदमी क्या है, एक एडवोकेट है। द ओल्ड मैन हुम रजत मेट वॉज एन एडवोकेट। अब यहाँ पे क्या रहा है, ये जो सेंटेंस है ये मेरा नाउन है, ठीक, लेकिन ये जो सेंटेंस है ये मेरा प्रोनाउन, इसमें क्या है, क्यों? देखो पहले तो ये दो सेंटेंसेस को ज्वाइन किया, इन दो सेंटेंसेस को ज्वाइन किया है इसने। उसके बाद जो इसमें क्या लिखा है, द ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी जिससे रजत मिला वो क्या है, वो एक एडवोकेट है। अब यहाँ पे दो सेंटेंसेस ज्वाइन हो रहे हैं, और ये रिलेशन बता रहा है कि नहीं बता रहा है नाउन्स के बीच का, इसीलिए ये क्या है, रिलेटिव, क्योंकि ये रिलेशन दिखाता है और दो चीजों को आपस में जोड़ता है, इसलिए क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, व्हाट इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन? द वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। इंटेरोगेटिव तो हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। अब इसमें सीधे से पता है विच इज योर बुक, ये नाउन है भाई। अब कौन सी तुम्हारी किताब है, किताब मेरा नाउन है, ये मेरा प्रोनाउन है। दिस इज वेरी इजी। अब आ जाते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन पे। इम्फेटिक प्रोनाउन जो है वो आपका क्लास 6 में आता है। ओके, अभी तक जो हमने पढ़ा वो हमारी सारी क्लासेस में होता है। अब इम्फेटिक और डिस्ट्रीब्यूटिव ये हमारा क्लास 6th and 7th में आएगा, लेकिन कोई नहीं, हम अभी पढ़ लेते हैं, ज़्यादा जानकारी हमेशा अच्छी होती है। Emphatic pronoun, it emphasizes the doer of an action. It shows it was done by a particular doer, not anyone else. मतलब कि ये जो है ना, अब कोई काम हुआ है तो वो बताता है कि ये इसी इंसान ने किया है, किसी और ने इस काम को नहीं किया है। जैसे she herself made the cake, मतलब उसी ने केक बनाया है, किसी और ने नहीं बनाया है। I myself killed the snake, मैंने ही सांप को मारा है, किसी और ने नहीं मारा है। तो यहाँ पे herself और myself क्या है, प्रोनाउन है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पे चलते हैं। यहाँ पे देखो, इट इंडिकेट्स वेदर पर्सन और थिंग टेकन एट वन टाइम और इन सेपरेट ग्रुप। जैसे ईच ऑफ द गर्ल प्लेड इन द टूर्नामेंट, ईच क्या है मेरा यहाँ पे प्रोनाउन है। अब हम यहाँ पे बार बार हर लड़की का नाम तो लिख नहीं सकते ना। अंकिता प्लेड इन द टूर्नामेंट, दीपिका प्लेड इन द टूर्नामेंट, स्मिता प्लेड इन द टूर्नामेंट, निधि प्लेड इन द टूर्नामेंट। इसलिए हमने उसकी जगह क्या भाई जितनी भी लड़कियां थी सबने एक एक करके टूर्नामेंट में खेला। तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, ये मेरा प्रोनाउन हो गया। ओके, सो ये था हमारा प्रोनाउन। ओके,
So if you people have to ask any questions regarding that, you can call me and ask me. I am always available to you. Be at home, keep studying, and just don't waste your time in playing always or just doing unnecessary things. Invest your time. ये टाइम है जब हमको अपने आप को प्रोडक्टिव बनाना है और अपने आप को बिजी रखना है. ओके, थैंक यू.